अब आगे बढ़ते हैं। पार्टियों के चुनावी घोषणा पत्र में अक्सर चांद तारे तोड़ लाने की बातें की जाती हैं, लेकिन कई वादे जमीन पर उतरते भी नहीं हैं। सवाल है कि बीजेपी अपने काम के नाम पर वोट मांगेगी या हिंदुत्व के नाम पर मांगेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया तो बीजेपी साथ ही साथ अयोध्या में राम मंदिर के मुद्दे को भी लगातार उठा रही है, अपनी सफलताओं में गिना रही है। पीएम मोदी ने ही कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन किया तो बीजेपी के पास जन भावनाओं से जुड़ने के लिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भी एक सहारा है। पीएम मोदी ने यूपी में 9 मेडिकल कॉलेजेस का उद्घाटन किया तो दूसरी तरफ अयोध्या में दीपोत्सव और काशी में देव दीपावली के जरिए बीजेपी ये बताना चाहती है कि वो हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं का कितना ख्याल रखती है। दिसंबर में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे समेत कई और प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन होगा तो वहीं बीजेपी कैराना से हिंदुओं के पलायन का मुद्दा भी लगातार उठा रही है, उनका घर वापसी करा रही है। और अब परसों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे तो वहीं बीजेपी की राजनीति ध्रुवीकरण की तरफ भी अब बढ़ रही है। आखिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 31 साल पहले अयोध्या में कार सेवकों पर चली गोली का मामला भी उठा रहे हैं और 6 दिसंबर भी नजदीक आ रही है। विकास का मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है और इस कड़ी में गुरुवार को पीएम मोदी जेवर में, नोएडा के पास जेवर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का भूमि पूजन करने वाले हैं। इस एयरपोर्ट को भी ऐसे बनाया जा रहा है जिसमें धार्मिक और सांस्कृतिक छाप साफ तौर पर दिखे, खासकर यूपी की संस्कृति की छाप दिखाई दे। मेरे सहयोगी नीरज पांडे ने आज जेवर के उस इलाके का दौरा किया जहां पर यह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनना है। कहा जा रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा ये, और ये भी कहा जा रहा है कि 2024 के चुनाव के पहले कम से कम एक एयर स्ट्रिप इसकी शुरू जरूर कर दी जाएगी। आइए देखते हैं नीरज पांडे की ये खास रिपोर्ट। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास करने आ रहे हैं और इसी के साथ शुरू होने वाली है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि कैसी होगी नोएडा इंटरनेशनल। इस एयरपोर्ट का पहला चरण साल 2024 में बनकर तैयार हो जाएगा, यानी 3 साल बाद यहां से उड़ानें शुरू हो जाएंगी। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, दरअसल ये पूरा साइट प्लान है और आपको बता दें जो पहला फेज है यानी 2024 में जो बनकर तैयार होगा, दरअसल वो ये फेज है। ये तो पैसेंजर्स एरिया है और ये 2 हवाई पट्टियां बनकर तैयार होंगी। पहली बार इंडिया में जो बड़ा सेंटर होगा मेंटेनेंस के लिए भी होगा, यानी कि जहाज़ों की मरम्मत और उसका जो रूटीन मेंटेनेंस है वो भी जेवर एयरपोर्ट। 25 नवंबर को नोएडा एयरपोर्ट के शिलान्यास के साथ ही यहाँ के लोगों का बरसों पुराना ख्वाब पूरा हो जाएगा। एयरपोर्ट बनने से न सिर्फ पश्चिमी यूपी का विकास होगा बल्कि इसका फायदा पूरे उत्तर भारत को मिलेगा। संवाददाता नीरज पांडे की रिपोर्ट। जेवर में, जो कि जेवर मतलब ये गहना नहीं है, ये जेवर जगह का नाम है, लेकिन ये यूपी के लिए गहने की तरह काम आने वाला है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने का मुद्दा यूपी में हमेशा से बहुत अहम रहा है। इसको शिलान्यास तक पहुंचने के लिए ही राजनीति के कई पड़ावों से होकर गुजरना पड़ा है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि पूरे 20 साल तक जेवर एयरपोर्ट अपने वजूद के लिए इंतजार करता रहा और सरकारी फाइलों में इसको दबाया गया। इसका पहला प्रस्ताव 2001 में आया था और शिलान्यास अब 2021 के आखिर में होने आया है। जब पहला प्रस्ताव आया था तब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और आज नरेंद्र मोदी है। तब से अब तक 3 प्रधानमंत्री बदल चुके हैं। प्रस्ताव लेकर यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह आए थे और अब शिलान्यास हो रहा है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। तब से अब तक राजनाथ से लेकर योगी तक यूपी ने 6 मुख्यमंत्रियों को भी देख लिया। 20 साल पहले राजनाथ सिंह के प्रस्ताव को 2003 में मुख्यमंत्री बनते ही मुलायम सिंह यादव ने ठंडे बस्ते में डाल दिया क्योंकि यह प्रोजेक्ट तो बीजेपी की सोच का था। 2007 में मायावती मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने जेवर एयरपोर्ट को बनाने में दिलचस्पी दिखाई, लेकिन तब केंद्र सरकार ने ध्यान नहीं दिया
क्योंकि उस वक्त दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को और बेहतर रूप दिया जा रहा था। 2017 में जब बीजेपी की सरकार बनी यूपी में, तो नए सिरे से टेक्निकल एनालिसिस का काम शुरू होता है और अब जाकर करीब 25 नवंबर को, अब आज से 2 दिन के बाद, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास करने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आ रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले शिलान्यास हो रहा है, तो लक्ष्य को रखा गया है कि 2024 तक, जो कि लोकसभा की डेट है अगले चुनावों की, एयरपोर्ट काम करने लगे। इस बीच जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और आसपास की जमीनें भी इस नए विकास के कार्यक्रम को देखकर बहुत ज्यादा आसपास के इलाके की जमीन की कीमतें बढ़ गई हैं और सरकार के फैसले का असर वोटों पर भी देखा जा रहा है। यानी दोतरफा कमाई है स्थानीय लोगों की जो उस इलाके में रहते थे। डेवलपमेंट का डेवलपमेंट, और जो जमीन उनके पास थी उसको सरकारों ने बहुत ऊंचे दामों में खरीदा है इसके एक्विजिशन के लिए, इस एयरपोर्ट को बनाने के लिए। नीरज पांडे की एक और एक्सक्लूसिव ग्राउंड। जेवर में बनने जा रहा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बीजेपी के लिए कितनी अहमियत रखता है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि यूपी के सीएम योगी तैयारियों का जायजा लेने के लिए जेवर पहुंच गए। 2024 में यह एयरपोर्ट फंक्शनल हो जाएगा और उत्तर प्रदेश का यह